होते हुए भी यहाँ के युवा बेरोजगार है। यहाँ स्कूलों की कमी है और जो थोड़े बहुत स्कूल हैं, वहाँ भी शिक्षकों का टोटा है। शिक्षा के अलावा गाँव में सड़कों की हालत भी बेहद खराब है। इसके साथ ही यहाँ के लोगों को बिजली, पानी की समस्या का भी सामना करना पड़ता है। यहाँ भामाशाह, मनरेगा जैसी ग्रामीण विकास की योजनाएं भी खास कारगर नहीं है। इन्हीं समस्याओं पर चर्चा करने के लिए आज यहाँ के लोग इकट्ठा हुए हैं। देखते हैं कि आज की ग्राम चौपाल में इनकी कितनी समस्याओं को सुना गया। पूर्व वक्ताओं ने बताया कि विकास कार्य 2 साल के अंदर बहुत बढ़िया हुआ। इनके मैं सहमत हूँ। जो भी ग्राम पंचायतों का फंड आता है उसके विकास कार्य हर सरपंच करवाता है और पंचायत समिति के द्वारा भी 2 साल के अंदर जो भी सिंगल फेज के बोरिंग थे वो दिए गए। हमारे माननीय विधायक महोदय से पूछना चाहूंगा कि आपके द्वारा ग्राम पंचायत अस्थेड़ा में 5 लाख रुपए रेगरों के मोहल्ले में सामुदायिक भवन के लिए दिए गए थे। वो निर्माण आज भी अधूरा है। वो निर्माण मैं पूछना चाहता हूँ कि पूरा क्यों नहीं हुआ। पंचायत समिति, मैंने प्रधान जी से पूछा ये बात, आपसे नहीं, प्रधान जी को मैंने कही ये बात बार बार में कि ये काम पूरा क्यों नहीं हुआ। आपने 5 लाख दिए, आपने बढ़िया काम किया, उस काम को अधूरा क्यों छोड़ा। और मैं कहना चाहता हूं कि गरीब किसान की विधवा औरत जिसका पति गुजर चुका हो, उसके घर पर लेटर पहुंच रहे, कागज पहुंच रहे गवर्नमेंट सेल्फ सर्विस कि आप सरकारी कर्मचारी हो, जबकि उसने बेचारे ने आज तक कभी दफ्तर का मुंह नहीं देखा। ऐसा क्यों? वो दर दर भटक रही है उस कागज को लेकर के, उस पेंशन के 500 रुपए के चक्रों में। सांसद महोदय के द्वारा हमारी पंचायत में कुछ नहीं दिया गया। ग्राम पंचायत का जो भी फंड है, मनरेगा के तहत होने वाले कार्य है, वो ग्राम पंचायत में सुचारू रूप से चल रहे हैं और पूर्व में किए जा चुके हैं। जोड़ा कदाई हुई, ग्रेवल रोड का काम हुआ, सीसी सड़क का हुआ, ठोस कचरा प्रबंधन के रूप में गांव के अंदर स्वच्छ भारत मिशन के तहत कार्य किए गए, सिंगल फेज की बोरिंग की व्यवस्था की गई, पानी की सुचारू व्यवस्था है। और भी किसी प्रकार का कोई फंड मिलेगा तो उसके कार्य के लिए आगे रहेंगे। और हमारे भी बड़े भाई त्रिलोक जी ने जो समस्या बताई है, ये समस्या सबसे बड़ी इस सरपंच संघ में हमारे आती है कि 30 साल पूर्व कोई खेती थी, उस जमीन में आबादी पूरी बच चुकी है और वहां से लोग जिनके नाम खातेदारी थी उनका कोई पता नहीं है, उनका वंश कोई है नहीं। वहां भी हमें सीसी रोड डालने के लिए या पानी की टंकी की व्यवस्था करने के लिए भी खातेदारी की जमीन लानी पड़ती है। उसको सिलेंडर कराने के लिए कहते हैं लोग, तो उसके जिसका कोई वारिस नहीं है उसको सिलेंडर कहां से करवाएं। तो सिलेंडर के चक्रों में जहां गरीब का विकास होना चाहिए, पानी की जल की व्यवस्था होनी चाहिए, वो नहीं हो पा रही। हमारे लालपुरा रेवेन्यू विलेज है, वहां स्कूल के अंदर बूथ है। उस बूथ पर जाने के लिए गाड़ियां फंसती है। कभी जब भी पीठासीन अधिकारी आते हैं तो कहते हैं कि यहाँ पे हमें 2 दिन पूर्व उसके अंदर टैंकर से पानी की तराई करनी पड़ती है। वहां रोड नहीं है, क्या सिलेंडर नामा करवा के लाओ। काश्तकार मौजूद नहीं है जो प्लान करके पहले से ही, सिलेंडर नामा किसके पास करवा के लाए। तो आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करना चाहते हैं कि जो हमारे पास जो बंदिश है, इस बंदिश को हटाया जाए। ग्राम जनता को पूरी को सिर्फ कागजों में समेट के रख दिया है, कभी ये कभी वो, मतलब कभी उसकी जिरोक्स ये, कभी मतलब ऐसा बंधन मतलब बांध के रख दिया है ग्राम जनता को कि कागजों तक ही सिमट के रह गई है। और वैसे प्रधानमंत्री जी का मैं फिर एक बार थोड़ा सा ध्यान अवगत कराना चाहूँ, जो ये नोटबंदी से आर्थिक स्थिति देश की पूरी चरमरा गई है और जो विकास कार्य थे वो एक साथ ही रुक से गए हैं। एक बार डिसीजन लेने से पहले एक बार सोचने और समझने का मौका भी देना चाहिए ग्राम जनता को। मेरे हिसाब से ये बहुत बिल्कुल गलत हुआ है। हम पंचायतों में पेंशनों का फिजिकल वेरिफिकेशन करवाते हैं। उस वेरिफिकेशन के अनुसार सरपंच और संबंधित ग्राम पंचायत का पटवारी और ग्राम सेवक सिग्नेचर करके देता है कि उक्त जो भी ग्राम पंचायत में पेंशन का लाभ ले रहे हैं उनकी फिजिकल स्थिति क्या है, वो पात्र बचे हैं कि नहीं बचे हैं। तो जो भी हमारे पास वेरिफिकेशन आती है वो सरपंच के माध्यम से आती है और सरपंच द्वारा ये लिख के दिया गया है कि इसके परिवार में इसकी जो नौकरी की स्थिति है वो क्या है, उसके आधार पे उसकी पेंशन बंद करने का ऑर्डर जारी हुआ है। और वापस पंचायत को लिखा गया है कि अगर इसकी स्थिति ठीक है, जैसी भी है, 90 दिन के अंदर उसका जवाब दें ताकि उसके ऊपर कार्रवाई की जा सके। तो हम आपको रिटर्न में भी दिखा देंगे। और दूसरा स्वच्छ भारत मिशन से रिलेटेड है कि पूरे जयपुर जिले में 1,50,000 के आसपास शौचालय बने हैं, जिसमें से हमारे पंचायत समिति क्षेत्र ने लगभग 50,000 के करीब शौचालय बनाए हैं, 49,000 कुछ।
और अभी हम ODF से लगभग 4,500 शौचालय दूर हैं। वो भी काम बड़े जोरों पे चल रहा है। सभी सरपंचगण, जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, अधिकारी सभी इस काम में जुटे हुए हैं। मुझे नहीं लगता कि किसी ने ये बात कही है कि उन्होंने महिलाओं या बच्चों के लिए कुछ किया हो। तो मैं निवेदन करती हूँ MLA साहब को कि जरूर बच्चों के और महिलाओं के लिए कुछ बात करें उसके बारे में, क्योंकि जनप्रतिनिधि को वोट देके अगर जनता लेके आ रही है तो वो सब महिला भी वोट कर रही है तो वो भी चाहती है कि वो उसको क्या मिल रहा है। भाई मुझे लगता है कि कल मैं टाकरड़ा गई थी तो वहाँ रास्ता नहीं था। तो बहुत सारी क्षेत्रें हैं जहाँ चीजें नहीं है, रास्ता नहीं है। स्कूलों में मैं जाती हूँ, जैसे मैं हस्तेड़ा गई थी एक स्कूल में जिसमें टीचर तो हस्तेड़ा में पोस्टेड है पर चोमू में काम कर रहा है। तो ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं जो मैं जरूर MLA साहब को बोलूंगी। और एक मेरे पास मुद्दा आया है शिक्षा का, तो एक बहुत बड़ा मुद्दा ही है कि बहुत सारे कॉलेजेस हैं, वहाँ पे बच्चे जाते हैं पर पढ़ाई नहीं हो रही है, प्रिंसिपल्स नहीं है, टीचर्स नहीं है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? MLA साहब को पर्सनली लुक ओवर करना चाहिए कि वहाँ शिक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा है इस क्षेत्र में। जयपुर से इतने पास होने के बावजूद क्यों इस क्षेत्र में अभी तक इतना इफेक्टिव या बहुत कुछ इम्पोर्टेंट चीजें नहीं हुई हैं? क्यों ऐसा हो रहा है? तो ये MLA साहब को देखना चाहिए। सार्वजनिक कुएं तो जैसे नगर पालिका, नगर परिषद या ग्राम पंचायत के माध्यम से बंद करवाए जा चुके हैं करीब करीब, पर जैसे निजी खातेदार के जो कुएं हैं उसके लिए मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि निजी खातेदार के कुएं को बंद करवाने के लिए हल्का पटवारी या ग्राम सचिव से NOC लेना जरूरी है कि उसके कोई खुला कुआं नहीं है। आए दिन हादसे होने से आमजन को भी नुकसान है और आवारा पशुओं को भी नुकसान है। इसमें जान माल का खतरा पूरा भी रहता है। साथ ही में गोरक्षक दल के कार्यकर्ताओं अपनी जान पे खेल के आए दिन जो ये दुर्घटनाएं होती रहती है खुले कुओं के कारण, उसके लिए अभी तक कोई ऐसे संसाधन नहीं है। तो मैं आग्रह करूंगा सरकार से कि किसी न किसी माध्यम से हमें जैसे CCTV कैमरे और एक रेस्क्यू किट जिसमें ऑक्सीजन वगैरह हो, एक हाइड्रोलिक क्रेन वगैरह की व्यवस्था हो, तो ये रेस्क्यू संबंधी काम है जिसका हमने बेड़ा उठाया है, वो आसानी से हम अपना कार्य कर सकें। मैंने तो जो धरातल पे जो चीजें देखी है, सबसे बड़ी काश्तकार की एक जो विडंबना है, आज ये चोमू में नहीं, आमेर में नहीं, जयपुर में नहीं, राजस्थान में या भारत में मानो आप, काश्तकार सब कुछ गवर्नमेंट ने जो कर बार लाता है या बिजली की रेटें मान लो, चाहे पानी की मान लो, सबसे ज्यादा आज की तारीख में जो परेशान है तो काश्तकार है। मैं भी एक काश्तकार का ही बेटा हूँ। अपने विधायक जी भी बिल्कुल काश्तकारी से ही आए हैं, तो ज्यादातर अपना एक धर्म बनता है काश्तकार के लिए। आज सुबह सुबह भी मैं बिजली बोर्ड में गया था, एक फ्लोराइड का पानी किशनमानपुरा से एक काश्तकार था, 35,000 की VCR भरी है उसकी। एन साहब से मैंने भी रिक्वेस्ट किया, मैंने कहा आप ओरिजिनल मौका देखो, यदि वास्तव में इसने 35,000 की चोरी की है, 35,000 के साथ में पेनल्टी भी लगाओ। हो सकता है इसने 1,000 रुपए की बिजली चोरी की हो, की भी है कि नहीं किया, यथार्थ देखे। फिर एन साहब ने कहा कि आप 10,000 रुपये तो लगेंगे। मैंने कहा 10 की 15 की ये चीजें तो छोड़ो, आप यथार्थ पे जाओ, आपको भी कहीं ना कहीं तो जवाब देना है। बार बार जब भी मीटिंग में, मैंने साहब भी कई मीटिंग में हमारे साथ रहे हैं, एक दिन चेयरमैन जी आए, मैंने कहा 70,000, 80,000, 90,000 की VCR काश्तकार की ये बिजली बोर्ड मतलब इतनी बड़ी अति जो कर रहे हैं। आपने कभी नहीं सुना होगा कि इस फैक्ट्री में 2 लाख की 5 लाख की कोई VCR भरी हो, क्योंकि फैक्ट्री का मालिक अंदर रहता है, गेट कीपर उनको अंदर जाने ही नहीं देता। वो गेट पे जो भी चोरी होती है अंदर से होती है। पूंजीपतियों की जो चल रहा है कारोबार, मतलब ऊपर लेवल पे, उनको तो सारा कर्ज माफी भी हो रहा है। काश्तकार का कर्ज माफी होनी चाहिए, काश्तकार की या गरीब की, दलित की। तो पालनहार के तो मेरी पंचायत में ऐसा नतीजा है कि 2 साल में मैं कई बार विकास अधिकारी जी से भी कह चुका और कहीं से कह चुका, 2 साल से आज तक एक नया पैसा नहीं आया। वो हकीकत में पालनहार लायक हैं, अभी भी हैं वो, लेकिन उनका पैसा वो कह बोल रहे हैं कि मानसरोवर गया, मानसरोवर भी जाके आ रहे हैं, तो या त्रिलोक जी को ही बोला तो कुछ नहीं हुआ।
आज तक नहीं मिला उसको पेमेंट 2 साल से। मेरे कम से कम 12-13 लोग ऐसे हैं जिनको 2 साल से एक नया पैसा नहीं मिला। वो पालनहार का नाम तो है लेकिन पालनहार आज तक नहीं मिला 2 साल में। पूरा पंचायत समिति मेंबर हूँ मैं, और आज मेरे को बोलने का इतना मौका मिला कि सरपंच भी यहाँ बैठे हुए हैं, प्रधान जी भी हैं, विधायक साहब भी हैं। काश्तकारों की इतनी समस्या हो रही है गोरक्षक ये गऊ के लिए इतनी की जबरदस्त। नगर पालिका से भी मेरी गोचर भूमि में 3 बार गाय छोड़ गई है। ये गौ रक्षक रक्षा करना चाहते हैं, इनको रखना चाहते हैं, तो सरकार की जिम्मेवारी क्यों नहीं है? फिर काश्तकार इतनी बर्बाद हो चुकी है गऊ के बारे में जिसकी कोई हद ही नहीं है। दूसरी बार बोलता हूँ आपको, शौचालय के ऊपर तो इतना मैं तो ज्यादा दे रहे हैं। शौचालय कौन सा घर है ऐसा है वहाँ शौचालय नहीं है? पानी की कमी हो गई। 5 लीटर एक आदमी को 5 लीटर पानी चाहिए। पानी कहाँ जाएगा? जंगल पड़ा, जंगल में वैसे भी जा सकते हैं, लेकिन शौचालय किस सबके पास है। इसमें तो पैसा लगा रहे हैं, गोरक्षक के बारे में कोई पैसा ही नहीं लगा रही। हेल्थ के मामलों में इन्होंने क्या किया? चोमू में सरकारी हॉस्पिटल में ट्रॉमा सेंटर है, लेकिन मेरे को ये बताओ कि एक्सीडेंटल केस में एक के भी वहाँ प्लास्टर हुआ है क्या? ये कागजों में ट्रॉमा सेंटर क्यों चल रहा है? ये चोमू की जनता की सबसे बड़ी समस्या है। दूसरी बात बिजली के बिलों की, तो मैं एमएलए साहब से ये पूछना चाहता हूँ कि बिजली के बिल में वो बिजली नहीं जलाता है, उससे ज्यादा तो फालतू रुपए आ जाते हैं। ये क्यों? ये 450 रुपये स्थायी सेवा शुल्क के, ये किस बात के ले रही है? एक बार लो आप, साल में एक बार लो, हर महीने क्यों? दूसरी बात, ये सेवा शुल्क, सफाई शुल्क जहाँ तक मेरे को ध्यान है केवल 4 सिटियों में लागू किया था। चोमू नगर पालिका क्षेत्र में ये कैसे लग रहा है? ये जनता की समस्या है सड़कों की। तो सड़क के लिए मैं माननीय एमएलए साहब को ये बताता हूँ कि कभी चौपड़ की सड़क भी देखो, आप उधर से भी निकलते हो। He will be the voice of Rajasthan. विकास की बात करें तो बहुत ही बढ़िया विकास हो रहा है। मेरी ग्राम पंचायत में पेयजल की गहरी समस्या थी। लगभग 13 लाख के बिलों के बिल बाकी बकाया चल रहे थे, वो मैंने टीएफसी फंड से जमा करवाए हैं। और एक जल योजना बनाई है जो सभी गांवों को जोड़कर ग्राम पंचायत के हैंडओवर किया है। पेयजल में मेरे 2 गांवों में जीएलआर टंकियां बनवाई है और 6-7 सीसी सड़कें बनवाई है। विधायक साहब से 2 सामुदायिक भवन केंद्र बनवाए गए हैं। एक स्कूल में कक्षा से 6 लाख का स्वीकृत किया है इन्होंने। विकास बहुत ही अच्छी तरह तीव्र गति से हो रहा है, पर साथ ही मेरे एक मेजर समस्या है चिकित्सा की कि मेरे यहाँ स्वास्थ्य केंद्र नहीं है। तो मैं चाहूँगा कि अगर आलीसर में एक पीएचसी सेंटर खोला जाए तो मेरे आसपास के सभी ग्रामवासियों को उस समस्या से समाधान मिले। मेरे यहाँ बच्चियों की संख्या बहुत ही ज़्यादा है, लगभग 500 बच्चियाँ हैं आसपास में। अगर बायोलॉजी सब्जेक्ट मेरे स्कूल में खुलता है तो उसके लिए मैंने मेरे से एमएलए साहब से आग्रह किया है। इनके द्वारा मैं हो सकता है मेरे को ऊपर जाने की अगर कोशिश रहेगी तो मैं जरूर करूँगा, पर जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि मेरी समस्या का समाधान यहीं चोमू में ही हो जाएगा।
सार्वजनिक काम कालाडेरा में काफी हुए हैं, पूरे चोमू तहसील में अच्छे काम हुए हैं, काम की कोई कमी नहीं है। बात शिक्षा की चली, शिक्षा की बात चली, उसमें कौशल योजना एक ऐसी योजना है जो काफी अच्छी योजना है। उसमें बिना पैसे गवर्नमेंट खाने का, रहने का, पीने का सारा कुछ खर्चा गवर्नमेंट दे रही है। शिक्षा के लिए कोई कमी नहीं है। रही आप अनाज की बात कर रहे हो, आप चाहे पैसे वाले को गेहूं मिले, मेरे हिसाब से अच्छा नहीं है। अच्छा किया गवर्नमेंट ने, गेहूं उनको ही मिलना चाहिए, इसको जरूरत है। गवर्नमेंट ने सारे काम अच्छे किए हैं। रही मोदी जी की पैसे करने की बात, पैसे भी अच्छे किए हैं, ब्लैक मनी बाहर आ रही है, ऐसी बात नहीं है। कालाडेरा में काफी अच्छा विकास चल रहा है। शमशानों के विकास के लिए सार्वजनिक काम पहले है, ये पानी, रोड वगैरह तो काफी अच्छा काम, गांव में सार्वजनिक काम होना बहुत जरूरी है। शमशानों के विकास के लिए राम जी ने काफी पैसे दिए विधायक साहब ने। हमने गौशाला, एक ऐतिहासिक गौशाला कालाडेरा बनाने का प्लान मेरा चल रहा है। विधायक साहब ने 10 लाख रुपए मुझे गौशाला के लिए दिए, और पैसे की मांग की, उनका और पैसा मिलेगा तो गौशाला बना। अभी हमारे ग्राम में जब से मैं सरपंच बना, मैंने प्रयास किए अपने विधायक महोदय द्वारा। उससे पहले भी हमारे ग्राम में जो किसानों के लिए, क्योंकि इस पूरा हमारी गोविंदगढ़ पंचायत समिति में सभी किसानों का एरिया है, तो गायों की सबसे बड़ी समस्या थी। तो हमने गौशालाओं का निर्माण किया। हमारे गांव में भी हमने गौशाला खोली, उसमें 300 के करीब गायें हैं। उनका अच्छी तरीके से गांव वासियों के सहयोग से, बाहर के बामाशाओं के सहयोग से अच्छा कार्य चल रहा है। कृषि मंडी के से अपने विधायक महोदय द्वारा 2 रोडों का निर्माण करवाया गया। गोरू पथ का निर्माण अभी शिलान्यास होगा, चालू है। उसके अलावा हमारे विद्यालय में सांसद महोदय और विधायक महोदय द्वारा 20 लाख रुपए 4 दीवारी के लिए और उसके स्टेडियम के लिए भी प्रस्ताव भिजवाया। तो करीब करीब जो गांव की समस्या है, क्योंकि गांव में सबसे ज्यादा इस समय समस्या है सड़कों की, रास्तों की, क्योंकि पहले कम हुए थे, अभी इसी दौरान 2-3 साल में जो रास्ते बन रहे हैं, तो हर एक काम होता है तो दूसरा काम दिखता है, तो इस अनुसार काफी रास्ते बन रहे हैं। अभी मेरे गाँव में अभी 3 किलोमीटर, जो हमने विधायक महोदय को भी अनुरोध कर रखा है पूरे गांव की तरफ से, 3 किलोमीटर रोड की बहुत ही सख्त जरूरत है। तो विधायक महोदय ने आश्वासन दे रखा है कि जल्दी से कोई से डिपार्टमेंट से भी, PWD से या कृषि मंडी से इसका निर्माण करवाया जाएगा। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगा है कि जो पंचायत राज मंत्री है राजेंद्र जी राठौड़, उनको भी हमारा ये सब सरपंचों को आप संदेश पहुंचाएंगे कि जो नियमों में पंचायत राज के नियम इतने सख्त कर दिए कि आज जो ग्राम में एक दानी के अंदर जो गरीब किसान बेटा है, उसके हम नहीं तो रास्ता बना सकते और नहीं उसके कुछ और विकास कर सकते, क्योंकि नियमों में इतना संशोधन करके सख्त बना दिए। तो उनका सरलीकरण करें, जिससे एक आम आदमी जो दानी में दूर बैठा है उसको इस विकास का फायदा मिल सके। एक बात मैं आज आपके चैनल के द्वारा एक निवेदन और करना चाहूंगा कि उसमें हम किसान हैं यहाँ सब, तो बिजली के बिलों में भारी वर्दी और VCR तो उनको रोकते हुए, क्योंकि किसान एक गरीब है और उसकी खेती में उसका प्रॉफिट कुछ भी नहीं होता, बराबर आता है। तो इस चैनल के माध्यम से सब सरपंचों के माध्यम से हम निवेदन, और हमारे विधायक साहब और अपने प्रधान साहब भी बैठे हैं, तो इनके द्वारा ये आगे बात पहुंचाने की है कि इनके बिलों में वर्दी कम की जाए, VCR को रोका जाए, जिससे किसान अपना जीवन यापन कर सके। अभी विकास के मामले में जो अभी चल रहा है 2 साल से, मैं मेरी पंचायत की कह सकता हूं कि हम पूर्णतः संतुष्ट हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से जो हमारे को बजट मिल रहा है, हमारी जो आवश्यकता है, हमारी जो समस्या है, उनको हम गवर्नमेंट की योजनाओं के आधार पर पूरा कर रहे हैं। और एक छोटी मोटी समस्या की हम नहीं कह सकते, लेकिन जो मूलभूत समस्या पानी की, सड़कों की, सफाई की, इस मामले में हम करीब हम अचीवमेंट उस पे हैं, मोड़ पे हैं। लेकिन अभी जो एक स्वच्छ भारत मिशन चल रहा है, उस पे हमारे को थोड़ी सी तकलीफ आ रही है। वो है सरकार की तरफ से नहीं है, वो जनता की तरफ से, क्योंकि जनता जो हम सब एक आदी है अपनी आदत के हिसाब से, कि उस आदत को बदलने में समय लग रहा है। उसके अलावा कहीं भी न शिक्षा के मामले में समस्या हमारे क्षेत्र की, और क्षेत्र की भी नहीं तो मैं मेरे पंचायत की कह दूं कि मेरी पंचायत में गंदगी बिल्कुल नहीं है। सड़क पे नाली की कोई भी गंदगी नहीं है। आप खुद भी देखेंगे तो इस बात को आप सबूत के रूप में पाएंगे कि हमारी पंचायत में सब तरीके से सारा काम संतुष्टिपूर्व चल रहा है। विकास के काम में कहीं भी कोई भी कमी नहीं है। और इसमें एक विशेष जो गवर्नमेंट ने, राजस्थान गवर्नमेंट ने एक गौरव पथ योजना चलाई है, जो 8 पंचायतों को पिछले फेज में दिया था और 12 पंचायतों को अभी इस फेज में दिया है, जिसका हम शिलान्यास 6 तारीख को कर भी रहे हैं। हर गांव में जो मुख्य आबादी क्षेत्र है उसमें गंदगी रहती है, कीचड़ रहता है, तो उसके निपटान के लिए एक बहुत बड़ी योजना दी है, जो
बहुत लंबी उसकी उम्र रहेगी, बहुत अच्छा वो काम होगा। ये सबसे अच्छी और सबसे बड़ी योजना हर पंचायत के लिए मैं मानता हूँ इस गवर्नमेंट की, और उसको हम इस धरातल पर लोगों की समस्या को समाप्त करने के हिसाब से उसको बढ़ा रहे। राजस्थान में आप 200 विधायक है, 200 विधायकों में से किसी भी विधायक ने ऐसा काम नहीं किया जो काम हमने किया है। या जितने भी सरपंच साहिबान बैठे हैं, अधिकांश सरपंच साहिबानों के पास मैंने 10 लाख रुपए मेरे विधायकों से दिए। सबको स्पोर्ट्स का सामान खरीद के दिया है ताकि गाँव के बच्चों को स्पोर्ट्स के अंदर वो आगे आ सके। आंगनबाड़ी की जो माता बहन है, आंगनबाड़ी की जो माता बहन है, उन माता बहनों के लिए भी हमने उनकी सुविधाओं के अंदर बढ़ोतरी करने का काम किया है। और राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कहा है, जनप्रतिनिधियों से भी आग्रह किया था और प्रशासनिक अधिकारियों से भी कहा था कि साहब वो भी आंगनबाड़ी के अंदर व्यवस्थाएं बढ़ाने के लिए जन सहयोग ले, और उन्होंने बेहतरीन काम भी किए। जहां तक चौमू विधानसभा क्षेत्र में शिक्षा की स्थिति है, यदि यहाँ पर अध्यापकों की कमी होती तो लगभग 70 अध्यापक यहाँ से स्टेपी पैटर्न के अंदर दूसरे ब्लॉकों के अंदर गए हैं। सरकार का एक मापदंड है, और मापदंड यह है कि 30 से अधिक बच्चे अगर किसी विद्यालय के अंदर है वो विद्यालय जारी रहेगी। लेकिन जिन विद्यालयों की छात्र संख्या घट के 0 के ऊपर आ गई, या जिन विद्यालयों की छात्र संख्या घट के 8, 9, 10 के ऊपर आ गई, तो उन विद्यालयों को चलाने से सरकार को फायदा भी नहीं है। और उसमें बजट अधिशेष के अंदर विद्यालयों के अंदर 4 छात्र है, 6 टीचर लगे हुए थे। एक स्टेपी पैटर्न सरकार ने किया कि जहां जितने बच्चे हैं, आज यदि गुणवत्ता की अगर शिक्षा की मैं बात करूं तो गुणवत्ता की शिक्षा देने के लिए लगभग 8 से 10 साल पहले तक कोई पदोन्नति नहीं की गई थी। सरकार ने अध्यापकों को पदोन्नत करने का काम किया, पदोन्नत करके पदों को भरने का काम किया। सरकार ने 3rd ग्रेड की नई भर्ती शुरू की है। अभी 2nd ग्रेड की भर्ती अप्रैल के अंदर होने जा रही है। 1st ग्रेड की भर्ती कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पर जितने भी सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, एक भी सीनियर सेकेंडरी स्कूल ऐसी नहीं जहाँ प्रिंसिपल नहीं हो। सारे प्रिंसिपल सभी स्कूलों के अंदर लगे हुए हैं। व्याख्याताओं की 99% पोस्ट है मेरी विधानसभा क्षेत्र के अंदर भरी हुई है। तो अध्यापकों की कोई कमी नहीं है। सरकार ने बेहतरीन काम शिक्षा के क्षेत्र में किए है। जहां तक ट्रॉमा हॉस्पिटल की बात है, ट्रॉमा हॉस्पिटल पूर्ववर्ती सरकार ने स्वीकृत किया था, लेकिन ट्रॉमा हॉस्पिटल के अंदर सबसे बड़ी समस्या हमारे पास ये रही कि 60 लाख रुपए ट्रॉमा हॉस्पिटल की यूनिट बनाने के लिए भी पैसा हमारे पास आ गया, लेकिन हॉस्पिटल में जगह नहीं है। हम उसको कहाँ बनाए? गवर्नमेंट के मापदंड ये है कि जो ट्रॉमा यूनिट बनेगी वो सिर्फ CHC कैंपस के अंदर बनेगी, उसको आप अलग नहीं ले जा सकते। अब हमने मंडी की प्रांगण की जो जमीन है, उस जमीन को सरकार को प्रस्ताव भेजे हैं कि भाई मंडी की जमीन को आप हॉस्पिटल के अंदर आप शामिल करें ताकि यहाँ हम ट्रॉमा यूनिट बना सकें। चिकित्सा के क्षेत्र में अभी और अधिक काम करने की आवश्यकता है। ये बात सही है कि उपखंड स्तर के ऊपर वो उतनी फैसिलिटी नहीं मिल सकती जितनी हम अपेक्षा करते हैं, लेकिन फिर भी हमारा प्रयास है कि किसी भी तरीके से हमारे इस ब्लॉक के अंदर एक भी चिकित्सा का पोस्ट ऐसा नहीं है जो वैकेंट हो। सारे के सारे 2-3 CHC ऐसी हैं जहां पर अधिशेष भी चिकित्सक लगे हुए हमने लगा रखे हैं। हमारी कोशिश ये है कि इस एरिया के लोगों को बेहतरीन चिकित्सा सुविधा मिल सके, और उसके लिए हम सब काम कर रहे हैं। प्रधान जी ने जिस बात की और इशारा किया है, बिल्कुल बात सही है। एक सिक्के के 2 पहलू हैं। अगर कोई व्यक्ति कहता है कि साहब आपने ये जैकेट पहन रखी है, ये जैकेट का सकारात्मक पक्ष ये है कि मैंने सर्दी के बचाव के लिए पहन रखी है, लेकिन दूसरा व्यक्ति ये भी कह सकता है कि सर्दी तो इतनी नहीं है फिर क्यों पहन रखी है। आलोचना करना और सलाह देना, ये 2 दुनिया में सबसे आसान तरीके हैं। तो इन आसान तरीकों को लोग उपयोग में काम में लेते हैं, लेकिन फिर भी हमारा प्रयास ये है कि अगर सकारात्मक सुझाव, चाहे वो आलोचनात्मक हमारे सामने आते हैं, उन आलोचनात्मक सुझावों को भी हम सकारात्मक रूप से कैसे कर पाएं उसके लिए हम प्रयास करेंगे।